जो दहशतगर्द है ये लगातार छुप छुप कर वार करते हैं। हालांकि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ये साफ कर दिया गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुनकर उनसे बदला लिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जहां हमने पहले देखा किस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज की रणनीति देखने को मिली, चाहे राष्ट्रीय राइफल्स की बात करें या स्पेशल ऑपरेशन की बात करें। इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें, जहां इस ऑपरेशन को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का कार्गो यूनिट जो है उनको एक इंटेलिजेंस मिला था। हालांकि इंटेलिजेंस के साथ साथ ह्यूमन बेसिस टेक्निकल इनपुट मिला था, उसके बाद ये ऑपरेशन जो चलाया गया था। फिलहाल इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को अभी और भी कुछ एरियाज में जो है बढ़ा दिया गया था, ताकि जो छुपे हुए आतंकी हैं वो वहां से बचकर ना निकले। ताकि इसके साथ अगर हम बात करें सेंट्रल कश्मीर के साथ साथ साउथ कश्मीर त्राल की अगर हम बात करें, क्योंकि इसका अपोजिट साइड जो है वो त्राल में है, तो वहां से भी ऑपरेशन को भी तेज कर दिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर ऑफिशियल के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स की अगर हम बात करें, जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो भी इस स्पॉट पर पहुंच रहे हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए इस एरिया के से जितने भी आने और जाने वाले रास्ते हैं उनको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। जी चलिए ठीक है, एरावत लौट कर आएंगे, क्योंकि जिस इलाके में ये आतंकी छिपे हुए हैं ये साउथ कश्मीर की पुलवामा इलाके से भी लगता है। देखिए 9 नवंबर की अगर बात करें तो सोपोर में सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया है। 9 नवंबर में भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ चली हैं। वही देखिए इसी कड़ी में आगे अगर बात करें तो 8 नवंबर, 7 नवंबर, 6 नवंबर लगातार आतंकियों से मुठभेड़ की तस्वीरें सामने आई और इसीलिए घाटी में आतंकियों का अब अंत अब नजदीक अब आ चुका है। 8 नवंबर की बात करें तो सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। कैसे आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए, उन्हें जमींदोज किया जाए, लगातार सेना के जवान प्रहार कर रहे हैं आतंकियों पर। वहीं इसी कड़ी में 7 नवंबर की अगर बात करें तो, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से लगातार मुठभेड़ का दौर ये जारी है और आतंकियों का खात्मा भी किया जा रहा है। किश्तवाड़ की बात करें तो जैश के आतंकियों ने 2 विलेज वहां पर गार्ड की हत्या की थी, उसके बाद उन्हें ढूंढकर मौत के घाट उतारा गया और देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगल में मवेशियों को वहां पर देखिए जो लोग निकले चलाने के लिए, वहां पर देखिए गार्ड की यहां पर हत्या की गई। उसके बाद सेना लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है उन आतंकियों का और अभी भी उसे इलाके में आतंकी छुप कर बैठे। 5 नवंबर की बात करें तो बांदीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ का दौर देखिए अभी भी लगातार जारी है। 2 से 3 आतंकियों के जंगल में छिपे होने की आशंका है। जो पूरा इलाका पुलवामा से भी सटा हुआ है। पुलवामा आप जान रहे हैं कितना संवेदनशील इलाका है, इसीलिए सेना के जवान और भी मुस्तैद हो चले हैं। वहीं 3 नवंबर की अगर बात करें तो श्रीनगर के यहां पर देखिए बड़ी मार्केट में जहां पर आतंकियों ने ग्रेनेड यहां पर ब्लास्ट किया था, ग्रेनेड अटैक किया, उसके बाद यहां पर धमाका हुआ, लेकिन यहां पर भी आतंकी बच नहीं पाए और लगातार सर्च ऑपरेशन के जरिए उनकी तलाशी की जा रही है। कई आतंकी लगातार सेना की पकड़ में भी आ रहे हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर उनका कनेक्शन कहां से है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मस्जिद में महादेव। ये इसीलिए क्योंकि अब संभल के बाद, अजमेर के बाद सवाल बदायूं को लेकर भी शुरू हो गया है। बदायूं से है जहां पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल यहां पर जो मस्जिद है उसको लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हो गया और हिंदू महासभा ने कहा है कि दरअसल ये मस्जिद नहीं है, नीलकंठ महादेव मंदिर है और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई है। अब ये मामला कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है जिस पर आज सुनवाई होनी है। महादेव मंदिर मस्जिद केस में आज सुनवाई होनी है। पहले संभल, उसके बाद अजमेर और अब बदायूं में दंगल देखने को मिल रहा है। महादेव मंदिर मस्जिद केस में आज सुनवाई होनी है। सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। हिंदू महासभा ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हिंदू महासभा का ये कहना है कि पूरी तरीके से हमने तैयारी कर ली है, हमारे पास सबूत है और हमारा ही पक्ष सुना जाएगा। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जामा मस्जिद में महादेव मंदिर, जामा मस्जिद है या फिर महादेव मंदिर है, इसको लेकर जो सवाल है वो लगातार बना हुआ है। फैसला कोर्ट करेगा और कोर्ट की बात करें तो देखिए दूसरी तस्वीर, बदायूं कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। और खबर पर जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ जुड़ गया। अनूप, देखिए पहले संभल फिर अजमेर और लगातार ये कहा जा रहा है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद तामील की गई थी, लेकिन इसके अलावा अगर कहे बदायूं का मामला जिस तरीके से प्रकाश में आया है और आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है, डिटेल्स दीजिएगा जरा।
देखिए, बदायूं का जो मामला आपको बता दें, नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद, ये अगस्त 2022 से ये केस दायर किया गया था। मुकेश पटेल जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये वाद दायर किया था। उनका दावा था कि इसे तोड़कर, महादेव मंदिर को तोड़कर यहाँ जामा मस्जिद बनाया गया था। अल्तमश जो राजा थे, बादशाह थे, उन्होंने रजिया सुल्तान के जन्म के बाद यहाँ पर जामा मस्जिद बनाया था, लेकिन उससे पहले महादेव मंदिर यहाँ पर हुआ करता था। उनके शिवलिंग को तोड़कर, उनके मंदिर को तोड़कर यहाँ पर जामा मस्जिद बनाया गया। और जो गजट है, सरकारी गजट, स्वतंत्रता से पहले, जब आजादी से पहले जो गजट था, उसमें इसका जिक्र भी है। तभी से उन्होंने परिवार दाखिल किया था और इसमें पार्टी बनाया गया था। भारत सरकार को, एएसआई को, यूपी सरकार को, इसके अलावा मुख्य सचिव जो यूपी के, उनको, डीएम बदायूं, उन तमाम लोगों ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। 30 नवंबर को इसके पहले सुनवाई हुई थी और 30 नवंबर को इंतजामिया जो कमेटी है, उन्होंने अपनी बात रखी थी और वही बहस आज भी जारी रहने वाली है। आज जब बहस होगी, उस समय इंतजामिया कमेटी जो है वो ये बताएगी कि आखिर क्यों इस पर दावा हिंदू पक्ष का नहीं होता है। जो वकील हैं मुस्लिम पक्ष, वो साफ ये कह रहे हैं कि 850 साल पुरानी ये मस्जिद है, इसमें कहीं भी हिंदू पक्ष का दावा नहीं हो सकता है। जो चीज नहीं है उस पर दावा नहीं कर सकते। वही जो हिंदू पक्ष के वकील हैं और जो संयोजक हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इस बहस के बाद बिल्कुल अनूप, और मस्जिद है या मंदिर, ये विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि सुनवाई में फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। बढ़ेंगे आगे और अब आपको कुछ डिटेल्स दे देते हैं। मस्जिद में महादेव सर्वे में जो सच सामने आने वाला है, इसको लेकर के लगातार जो हलचल है वो तेज हो चली है। नीलकंठ मंदिर है या मस्जिद है, और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि किस तरीके से अब दावे सामने आ रहे हैं। हिंदू पक्ष के तमाम दलीलें हैं, मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलें हैं। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं पूरा प्रकरण किस तरीके से नजर आ रहा है। एएसआई का सर्वे है वो, जिसमें मंदिर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके स्थान पर औरंगजेब में सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। हम अपने अदालत से पूरा हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हिंदू पक्ष जो कह रहा है वो सिर्फ शांति भंग करने के लिए, सियासी फायदा उठाने के लिए, हिंदू मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए, 24 का चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ इतनी सी बातें हैं। मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना उन्होंने कोई मंदिर के कोई अस्तित्व का कागज दाखिल किया है। संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ गया है। बदायूं में एक जामा मस्जिद है जिस पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यहाँ पर पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था, जिसे तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बना दिया। बदायूं नगर के संती या जामा मस्जिद जिसका केस चल रहा, ये 1233 में मंदिर स्थल पर तोड़कर बनाई, ये साफ लिखा हुआ। इसकी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट भी है, 1875 1877 एएसआई का सर्वे है वो, जिसमें मंदिर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके स्थान पर जो इंस्टीट्यूशन आक्रांता